पाप पार्टी है जिससे शायद आपका भी कोई ताल्लुक था, रहा है या होता होगा, उसने ये फैसला किया है कई एक उनके अरकान ने कि मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि वापस आ चुके हैं तो वो चारों सूबों का दौरा करना चाह रहे हैं और वो कोयटा भी जाएंगे, तो वो कह रहे हैं जी हम उनकी आमद पर बाकायदा नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तो क्या आप भी कोई ऐसा इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में, आज या कल, या आप किसी और तरह की सियासत करना चाहते हैं? देखिए, बात इतनी है कि ये जब बाप की क्रिएशन हुई तो एक सीरियस थॉट प्रोसेस से लोग गुजरे कि कोई ऐसी जमात बननी चाहिए। बलूचिस्तान में दो किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है जी। एक वो लोग हैं जो कॉमपरस्त पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे पश्तून चाहे बलोच, और फिर एक हम हैं जो फेडरलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, और बीच में फिर एक चंक जेजुआई का है, उनका मजहबी सियासत है। तो लिहाजा जो फेडरलिस्ट है, इन्होंने सोचा कि ये मुख्तलिफ पार्टीज में तितर बितर थे, कोई पीपल्स पार्टी में, कोई नून में, कोई किधर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक जमात बनाएं, और अपनी जमात बनाकर एक पॉलिटिक्स में 18th अमेंडमेंट के बाद हम अपने फैसले कोयटा में करें, बजाय इसके कि वो कहीं और करें। और फिर ये जो सिक्योरिटी पैराडाइम है और डेवलपमेंट पैराडाइम है, ये दोनों पैरेलल चले हैं, और पाकिस्तान की जो खूबसूरत कहानी है बलूचिस्तान से, उसका नैरेटिव बयान किया जाए उस प्लेटफॉर्म से, उस जमात से, जिसका यकीनन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को ना इतना अदराक है, ना इतना इंटरेस्ट है। तो उस वक्त ये थॉट प्रोसेस से गुजरे और एक पार्टी बनाई गई। लेकिन बदकिस्मती से हम उसमें इतनी बुरी तरीके से नाकाम हुए कि हमने जो गवर्नेंस का मॉडल दिया, वो जो डेवलपमेंट पैराडाइम था उसका उसने और सत्यानाश कर दिया, और फिर जो पाकिस्तान का नैरेटिव था वो भी कहीं पीछे रह गया और करप्शन वाला नैरेटिव आगे आ गया। उसको सामने रख के अब लोग फिर एक थॉट प्रोसेस से गुजर रहे कि यार वो आइडिया तो फेल हुआ, क्यों ना हम अब दोबारा जो है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें हमारे कुछ दोस्त चले गए पीपल्स पार्टी में, कुछ नून लीग में जाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी भी बाप को रिटेन करना चाहते हैं। अच्छा। वो समझते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो बलूचिस्तान में जिंदा है और वो रहेगी। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है तो मैं भी इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, आपको ऑनेस्टली बताऊं कि किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में आगे चल के सियासत करनी है, या किसी रीजनल पार्टी में, या बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, थॉट प्रोसेस से जरूर गुजर रहा हूँ। फैसला जब करूंगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। आपके सितारे अलबत्ता बताते हैं कि आपका रुझान भी शायद नून लीग की जानिब है। बात आपकी मतलब कि मैं इसको ना हाँ कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, तुरंत समझ लें मुझे। अभी तो निगरान वजीर है ना, उनको निगरान वजीर रहने दें। नहीं, मैं कहाँ से रोक रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह जारी रखें हुजूर जब तक है। अच्छा जी, भाई उनके ऊपर भी तो कोई निगरान है। निगरान वजीर आजम का जो साइंस मुल्क में किसके ऊपर निगरान नहीं है? हाँ, यानी अवाम तो निगरान, हमारे ऊपर भी निगरान दो बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भी। ये बताइए, निगरान वजीर आजम जो है, लम्स में जो उनका मुकालमा था उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, बड़ी बहस हो रही है, मुकालमा हो रहा है, वो तो बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं। आप अलबत्ता उन तालिब इल्मों पर कुछ खफा दिखाई देते हैं, वो मैं आपकी खफगी बाद में आपसे सुनता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक उसी सूबे से जहाँ से आप बलूचिस्तान से, लम्स में जाके स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में कब उन तलबा के अनगिनत सवालात का जवाब देने जाएंगे, इसका ऐलान कीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं किसी स्टूडेंट से मेरी कोई खफकी नहीं है। मैं बिल्कुल इसका बरमला ऐलान करता हूँ। एक मेरे प्रोग्राम को उसके साथ कोरिलेट किया गया। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि मेरा आर्गुमेंट ये है कि हमने ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसमें मेरा अपना छोटा भाई शामिल है, जिसमें मेरा भतीजा शामिल है, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त, अहबाब, आपके छोटे भाई, सब मतलब मिलके हम मिलजुमला एक सोसाइटी बनते हैं। हमारी सोसाइटी का जो ये प्रोडक्ट आया है, ये जो नौजवान नस्ल जो हमारी बाद वाली नस्ल है, इसके अंदर वो ठहराव, वो बर्दाश्त, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अडॉप्ट करना, वो चीज अदम इत्माद है। क्योंकि हम इल डिसिप्लिन तो थे, हम भी थे इल डिसिप्लिन, लेकिन हम बदतमीज नहीं थे। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं भी गलत हूँ, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सरियत की राय है, और मेरी राय से इत्तेफाक भी किया जा सकता है और मेरी राय से इत्तेफाक नहीं भी किया जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि इख्तलाफ जो है अब हमारा बदतमीजी की तरफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका सदेबाब होना जरूरी है, जिसका ठहराव होना जरूरी है। हम बुजुर्गों को चाहिए कि हमें बताएं कि ये इख्तलाफ राय ये बुजुर्गों का किया धरा है। ये मैं नुक्ता आपके और शामी साहब पे छोड़ इसलिए रहा हूँ कि इस पे आगे बात करते हैं शामी साहब से, मैं खुद करूंगा इस बात, आप भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि आपका वक्त कीमती, आप गालिबन किसी मीटिंग में जाना चाह रहे हैं। मेरा सवाल वहीं का वहीं है। मुझे चूंकि आपके सूबे में जाने का अक्सर मौका मिलता है कई एक यूनिवर्सिटियों में, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मुझे यकीन जानिए, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, तुर्बत यूनिवर्सिटी से, गवादर से, मेरे और आपके कई जानने वालों का सवाल आया
کہ پوچھے میں نگران وزیر اعلیٰ سے وزیر داخلہ سے؟ حضور آپ کو معلوم ہے ہم تو پائنیئرز میں سے تھے جنہوں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا. ہم پائنیئرز تھے. بلوچستان یونیورسٹی میں پہلی دفعہ جو مکالمہ ہوا وہ 2013 کے اندر ہوا, اور وہ 2013 کے اندر مکالمے میں اور موجودہ وزیر اعظم صاحب وہاں موجود تھے, اور وزیر اعظم نے بہت بہترین انداز سے لمس کے بچوں کو بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی اس کے, جیسے اپنے بچوں سے بات کرتے, اور انہوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے, ان کے سوالوں کا تحمل سے جواب بھی دیے. میں سوال دوبارہ فریز کرتا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ وزیر جو ہے نا وہ بن گیا نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر داخلہ. اب وہ اگر لمس جا سکتے ہیں تو میرے پاس کب آئیں گے؟ ان کا جواب دے دیں بس. بہت جلدی جائیں گے. وزیر اعظم صاحب تو اپنا جواب خود دیں گے. میں جب بھی یونیورسٹی ارینج کرے گی, مجھے دعوت دے گی, میں ضرور جاؤں گا. چلیے بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب سرفراز بگٹی.